हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की 5th यूनिट कल्चर एंड ट्रेडिशंस का चैप्टर नंबर 1, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। तो हम जानते हैं इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ के ट्रेडिशंस हैं, यहाँ के लोग हैं, वो बहुत यूनिक है, जो इंडिया को डिफरेंट और इनक्रेडिबल बनाते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक पैसेज आपको गिवन है। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसको आप रीड करेंगे, फिर क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। सो भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड, भारत को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जाना जाता है एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स, एक उस भूमि के बारे में जहां पर वाइज बुद्धिमान, ज्ञानी और हेरोइक बहुत बहादुर और वीर लोग रहते हैं। भारत को पूरी दुनिया में ज्ञानी और वीर लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम से ही, पुराने समय से ही इसके रिच और डाइवर्स कल्चर ने, डाइवर्स मतलब इतने डिफरेंट जो कल्चर हैं, उन्होंने अट्रैक्ट किया है कई सारे ट्रैवलर्स को। बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में यहाँ के रिच और डाइवर्स कल्चर के कारण आए हैं। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन। इन यूनिसन मतलब इन यूनिटी, यूनिटी से, एकता से यहाँ के लोग रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो पूरे वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को। मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी है, अनेकता है, लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें यूनिटी है, फिर भी एकता है। भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत एक भूमि है जो रिच है, मतलब समृद्ध है। यहाँ पर बहुत सी रिवर्स, नदियां हैं, लेक्स, झीलें हैं और हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट, इसके जो ग्रीन फॉरेस्ट हैं, जंगल है। आर होम, वो घर है, टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई सारे प्लांट्स, पेड़ पौधों का, छोटे इंसेक्ट्स का, बर्ड्स, पक्षियों का और जानवरों का। एज दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स, ये सभी एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि भारत प्रॉस्पर करे और ज़्यादा उन्नति करे। एंड इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली, और ग्लोबली सभी जगहों पर उसको रिस्पेक्ट मिले। एज इट्स इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स मतलब एक जगह पर रहने वाले लोग, यहाँ के इनहैबिटेंट्स, निवासियों के रूप में, वी नीड टू कॉन्टिन्यू वर्किंग हार्ड, हमें हार्डवर्क करना, मेहनत करना, कॉन्टिन्यू रखना है, जारी रखना है। एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स, और मेक श्योर करना है कि भारत और ज़्यादा प्रगति करे और ज़्यादा उन्नति करे, तरक्की करे। ओके, अभी आते हैं, लेट अस डिस्कस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत को हमेशा से किस लिए जाना जाता है? तो भारत को हमेशा से यहाँ के वाइज और हेरोइक इंडिविजुअल्स के कारण जाना जाता है। आंसर आप लिखेंगे, भारत हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स, नेक्स्ट, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में क्या चीज़ अट्रैक्टिव है, क्या चीज़, किसकी वजह से लोग यहाँ की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, जिसने बहुत सारे ट्रैवलर्स को भी अट्रैक्ट किया है, वो है यहाँ का रिच एंड डाइवर्स कल्चर। सो आंसर आप लिखेंगे, भारत्स रिच एंड डाइवर्स culture is attractive. Next is what is special about the fact that people live here in unison. लोग यहाँ पर यूनिटी से, एकता से रहते हैं, ये फैक्ट है, इसके बारे में क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि पूरी दुनिया को हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रेजेंट की है, कि डाइवर्स है, स्टिल यूनाइटेड है। इट शोज, आंसर नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है वहाँ पर। इट शोज
इसने ये शो करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड, ये इसके बारे में स्पेशल है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन, पैसेज में किन ज्योग्राफिकल फीचर्स को मेंशन किया गया है? सो यहाँ पर रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स और ग्रीन फॉरेस्ट को मेंशन किया गया है। आप लिखेंगे द पैसेज मेंशंस रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, सभी को क्या एडवाइस किया गया है? सभी को एडवाइस दिया गया है कि हार्डवर्क करना कंटिन्यू रखे और इंश्योर करे कि इंडिया प्रॉस्पर करे। सो द एडवाइस इज दैट, आंसर नंबर 5, द एडवाइस इज दैट everyone should work hard and इंश्योर करे, सुनिश्चित करे, भारत प्रॉस्पर्स, कि हमारा देश उन्नति करे, प्रॉस्पर्स। ओके, ये एज क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं एग्जाम में, या फिर हो सकता है पैसेज आपको दे दें एंड देन क्वेश्चंस हो, एक सीन या अनसीन पैसेज के तौर पर। ओके, नेक्स्ट, नाउ कलाकृतियों का भारत, ये चैप्टर का नाम है आपके। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज हैं। आवर कंट्री इज ब्यूटिफुल एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन यूनिकनेस, हमारी कंट्री बहुत सुंदर है और हर स्टेट की अपनी एक यूनिकनेस है, हर स्टेट यूनिक है, अपने आप में अलग है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, नीचे जो वर्ड्स हैं वो हमारी आइडेंटिटी का, हमारी पहचान का ही एक पार्ट है। उन वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है करेक्ट वाउल्स के साथ, AEIOU वहां पर आप फिल करेंगे। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आर, हम हमारे घरों को डेकोरेट करना पसंद करते हैं हमारी फोक आर्ट्स के साथ। फोक आर्ट्स जो हमारी लोक कलाएं हैं एक तरह से। आर कल्चर, हमारा जो कल्चर है, कंसिस्ट ऑफ, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, आर्ट्स हैं और लैंग्वेजेस हैं। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आर ब्लैंक टुगेदर, हम सभी हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं साथ में। वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन, हम हमारे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। टू टीच देम अबाउट आर, हमारे कल्चर के बारे में उन्हें सिखाने के लिए, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए और हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके बारे में बताने के लिए। वी हैव आर ओन लैंग्वेजेस, हमारी खुद की लैंग्वेजेस हैं। टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें करने के लिए। ओके, तो ये वर्ड्स होंगे फोक आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल्स, कल्चर, हिस्ट्री, लेजेंड्स एंड लैंग्वेजेस। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट अस रीड। पार्ट 1, सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो क्या आप तैयार हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो पूरे देश से आए हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री से वो हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल, टीचर, एक बड़े से हॉल में बच्चे और टीचर बैठे हैं, तो टीचर बच्चों से पूछती है एक बड़े से हॉल में बैठकर कि क्या आप सभी तैयार हैं पूरी कंट्री से आए हुए अपने फ्रेंड से मिलने के बारे में। येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास, क्लास से बहुत लाउड आंसर आता है, बहुत जोर से, बहुत ऊंचा बच्चे बोलते हैं हाँ। कैन समवन टेल मी, क्या कोई मुझे बताएगा, फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर, हम यहाँ पर किस प्रोग्राम के लिए है। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर्ड टुगेदर अगेन, बच्चों ने फिर से साथ में आंसर किया कि हम किसके लिए है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के लिए यहाँ पर है। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, प्लीज हैंड रेज करो ये बताने के लिए कि ये किस बारे में है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है ये किस बारे में है। द टीचर आस्क्ड, टीचर सेड, टीचर ने कहा। मेनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, बहुत सारे हाथ ऊपर हुए
और कुछ बच्चे जंप कर रहे थे, कूद रहे थे आंसर देने के लिए। द टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने रेनू से पूछा, विद अ स्माइल ऑन हर फेस, अपने फेस पर एक मुस्कुराहट लेकर स्माइल के साथ, शी सेड, उसने कहा, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। एक भारत का मतलब है कि सब ये जान ले कि हम एक नेशन, एक देश से बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर, और ये बॉन्ड हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। भले ही हम कोई भी लैंग्वेज बोले, कोई भी हमारे कस्टम्स हो, कोई भी हमारा रिलीजन हो, धर्म हो, कोई भी फेस्टिवल्स हम मनाते हो, हम एक देश से बिलोंग करते हैं और ये बॉन्ड हम सभी शेयर करते हैं। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारी जो अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, वो हमें पूरी दुनिया में सबसे वंडरफुल, सबसे अमेजिंग कंट्री बनाती है। इतनी डाइवर्सिटी किसी दूसरे नेशन में नहीं है, और इतने डाइवर्स, इतने अलग होने के बाद भी हम सभी में यूनिटी है, ये हमें दुनिया की सबसे वंडरफुल कंट्री बनाती है। अब ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम किस बारे में है? तो जो रेनू ने आंसर दिया वही आप आंसर लिख सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज अबाउट नोइंग, ये इस बारे में जानने के लिए है, दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, कि हम सभी एक नेशन से बिलोंग करते हैं, एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें दुनिया में सबसे वंडरफुल कंट्री बनाती है। ओके, ये 2 सेंटेंसेस यहाँ से आप लिख देंगे। नेक्स्ट, वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया गया? ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगहों से बच्चे आए हैं, तो ये कंडक्ट किया गया हमारी देश में जो डाइवर्सिटी है उसको समझने के लिए, यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। आप लिखेंगे दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रमोट यूनिटी, यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, यूनिटी एंड टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी है यहाँ पर, लोग अलग है एक दूसरे से, लेकिन उनको हमें रिस्पेक्ट करना है, उनसे कुछ सीखना है एक तरह से। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, ये लिख सकते हैं। ओके, 2 क्वेश्चंस हैं। जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी एंड में जो होंगे उनको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में करेंगे। व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? तो आप कहेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज अबाउट नोइंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। श्रेष्ठ है हमारा भारत, एक है, यूनिटी है, और श्रेष्ठ है, सबसे वंडरफुल है, उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से। नेक्स्ट, वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? सो दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रमोट यूनिटी, यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, एंड टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए। नाउ सेकेंड पार्ट, द टीचर स्माइल्ड एट हर, रेनू ने जो आंसर दिया, टीचर उसको उसकी तरफ स्माइल करती है, मुस्कुराती है, एज एवरीवन क्लैप्ड, क्योंकि सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। जस्ट देन, तभी, बाला पॉइंटेड आउट, बाला इशारा करता है और कहता है, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड, देखो वीडियो शुरू हो गई है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड, अब सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है, उसमें कुछ छोटी ऐसी विंडोज हैं जिसमें कुछ बच्चे हैं, यहाँ पर स्माइलिंग चिल्ड्रन बैठे हुए हैं। ईच चाइल्ड हैज समथिंग टू शेयर, और हर बच्चे के पास कुछ है शेयर करने के लिए। जैसे आप स्कूल में क्लासेस जब लेते हैं तो स्क्रीन के ऊपर छोटी विंडोज होती है, अगर आप कैमरा शो करते हैं तो उसमें आपकी फोटो आती है, कुछ उस तरह से। तो अभी सबसे पहला बच्चा कहता है, प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड, प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन, हिंदी में इसको लिखते हैं एपन, उत्तराखंड की एक फॉक आर्ट ये है। मैं आज आपको एपन के बारे में बताऊंगी। आर फॉक आर्ट, जो हमारी फॉक आर्ट है, एक लोक कला है। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, जो जिसे हम ड्रॉ करते हैं कोई फैमिली फंक्शन अगर है, शादी है, बर्थडे है, या फिर फेस्टिवल्स पर, त्योहारों पर। इट इज़ डन
with white rice flour paste on brick red walls colored with गेरू। अब ये आर्ट कैसे बनाई जाती है? गेरू एक रेड क्ले होती है जिसको एज कलर हम यूज करते हैं, लाल मिट्टी जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले वॉल्स को गेरू से कलर किया जाता है। ये देखो, ये बैकग्राउंड में ये जो है ये गेरू है। इस तरह की दीवार हो जाएगी जब आप गेरू से उसको कलर करेंगे। सो पहले जो वॉल्स होंगी उसको कलर किया जाता है गेरू से, तो वो रेड हो जाती है। और फिर उसके ऊपर ये आर्ट की जाती है वाइट राइस फ्लावर के साथ, सफ़ेद चावल का जो आटा है उससे। देखो इस तरह से ये वाइट आपको दिख रहा है, ये चावल के आटे से किया गया। बैकग्राउंड में ये गेरू है पूरा। और इस तरह की आर्ट उत्तराखंड में होती है जिसे एपन कहते हैं। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। जो पूजा घर होते हैं, रूम्स होते हैं, उसके फ्लोर पर नीचे और वॉल्स पर ये आर्ट की जाती है, एपन किया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर का जो मेन डोर है उसके बाहर, घर के मेन डोर के बाहर और जो पूजा रूम्स हैं उनके फ्लोर पर और उनकी वॉल्स पर। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। ये जो आर्ट फॉर्म है कौन बनाता है? फैमिली में जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो इसे बनाती है। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटिफुल एंड मैथमेटिकल। जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और मैथमेटिकल भी होते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चरल ट्रेडिशंस। वो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ट्रेडिशंस हैं, परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा पर वो बेस्ड होते हैं। एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और जो नेचर को हमने ऑब्जर्व किया, नेचर में लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो उससे लीव्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें बनेगी। ठीक है, तो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस पर ये जो आर्ट है वो बेस्ड होती है। और हमने जो नेचर में, प्रकृति में चीज़ें ऑब्जर्व की है, देखी है, उन पर बेस्ड होती है। ओके, एपन फोक आर्ट उत्तराखंड में है। कैसे की जाती है ये आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर की जाती है। नाउ अगला बच्चा बताता है, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रिय रंजन, मैं प्रिय रंजन हूँ, फ्रॉम ओडिशा या उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। इसका नाम है ढोकरा। तो मेरी जो ट्राइब है, जो हमारी जनजाति है, वो अभी भी प्रैक्टिस करती है 4000 साल पुरानी एक मेटल क्राफ्ट है। जैसे मेटल से ये एलिफेंट बनाया है, ये जो क्राफ्ट है इसका नाम है ढोकरा आर्ट। टू बिगिन, शुरुआत करने के लिए, वी मेक अ फिगर विद क्ले एंड ड्राई इट। पहले एक फिगर जो इनको बनाना है, जैसे एलिफेंट बनाना है, तो इस एलिफेंट को पहले मिट्टी से बनाया जाएगा, उसे सुखाया जाएगा। एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, और वैक्स, मोम की एक लेयर से उसे कवर कर दिया जाएगा। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। कार्व करना मतलब होता है डिज़ाइन बनाना शार्प टूल्स के साथ। जैसे इसके ऊपर वैक्स लगा दी। अब ये जो यहाँ पर डिज़ाइन बने हैं आप देखेंगे, ये थोड़ा जूम करके अगर देखें, ये फिर वो बनाते हैं कार्व करके। कार्व मतलब किसी शार्प टूल से, कोई जो नुकीली चीज़ होती है उससे तराशना बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर हम कार्व करते हैं जो कुछ बहुत फाइन, बहुत छोटी डिटेल्स हैं, उसको वैक्स के ऊपर, उस मोम के ऊपर। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कवर द फिगर विद क्ले। फिर से उसे क्ले से, पहले क्ले से वो फिगर बनाई, एलिफेंट बनाया, उसके ऊपर मोम, वैक्स की एक लेयर लगाई, वैक्स पे जो बहुत फाइन उनको डिटेलिंग करनी है वो की। ये उसका जो मुकुट है ये बनाया। ठीक है, ये जो मैट है इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया, और फिर से उसके ऊपर उसको कवर कर दिया क्ले से, मिट्टी से। एंड पुट इट इन द फायर, और उसको आग में डाल दिया। ठीक है, नीचे क्ले है, बीच में मोम है और बाहर क्ले है। द वैक्स मेल्ट्स। अब जो वैक्स है, मोम हम जानते हैं मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो वैक्स पिघल जाएगी एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। और जो छोटी छोटी ओपनिंग्स उसमें होती है, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, बीच में थोड़ी ओपनिंग, खाली जगह वो छोड़ देते हैं, उससे वो पिघल के बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड। स्क्रैप मतलब होता है स्मॉल अनवांटेड पीसेस, बहुत छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ब्रास के मतलब पीतल के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेसेस। अब नीचे आपको ये थोड़ा
इमेजिन करना होगा, नीचे क्ले है, मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, बीच में जगह है जहाँ पर पहले मोम थी, जो वैक्स है मोम थी वो पिघल के क्योंकि बाहर आ गई तो वो जगह खाली हो गई। अब उस खाली जगह में एम्प्टी स्पेसेस में क्या पोर कर दिया जाता है, क्या उड़ेल दिया जाता है, जो मेल्ट किया गया ब्रास है, पीतल है उसको, ठीक है, पिघलाए हुए पीतल को। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। अब जो वैक्स की शेप थी, जो मोम की शेप थी, वही शेप अब कौन ले लेता है, वो लिक्विड ब्रास पीतल ले लेता है। तो जो फाइन कार्विंग आपने उस मोम के ऊपर की थी, वही कार्विंग अब किसके ऊपर हो जाएगी, वो अब आपको उस ब्रास के पीतल के ऊपर दिखाई देगी। ओके, पीतल को कार्व करना मुश्किल है, मोम को करना आसान है, तो उसके ऊपर किया जाता है। ये प्रोसेस है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले। मिट्टी की जो बाहर वाली लेयर है, ऊपर वाली, उसको हटा देते हैं। एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। तो फिर उनको ये मेटल की फिगर मिल गई ऐसे, फिर उसमें जो फिनिशिंग है वो देते हैं जैसे उनको चाहिए वैसे ही। ओके, ये आर्ट है ओडिशा की और जिसका नाम है ढोकरा आर्ट। नेक्स्ट, सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, मैं चित्रा हूँ केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कोकोनट, नारियल का जो बाहर का हार्ड शेल होता है, उसकी क्राफ्ट के बारे में। सूखा हुआ नारियल अगर आपने देखा हो, उसकी जो बाहर की हार्ड कवरिंग होती है, देखो, देख लेते हैं एक बार, देखो ये, तो इससे वो क्या बनाते हैं, ये एक कोकोनट शेल क्राफ्ट है। अब करना क्या है, फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। जो अभी हमने ब्राउन कोकोनट शेल देखी, उसको आउटसाइड, बाहर से और अंदर से, वो अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद वी मेक इट स्मूथ, उसको स्मूथ बनाएंगे बाय, क्योंकि वो बाहर से थोड़ा रफ होता है, बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। सैंड पेपर या फिर मशीन को यूज करके उसको थोड़ा स्मूथ करेंगे इस तरह से। देखो ये कितना स्मूथ लग रहा है आपको, उसके जो कवर होता है कोकोनट का, उसी से ये बना है, शेल से बना है। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। उसके बाद जो शेप आपको उसे देनी है वो आप दे देंगे। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। स्टेबल बनाना किसी चीज को, स्टेबल मतलब नॉट एबल टू मूव, जिससे आप आसानी से जो मूव ना हो, गिरे ना बेसिकली, तो फिर उसे हम स्टेबल बनाते हैं। क्योंकि अगर बेस आप देखें कोकोनट शेल का नीचे से राउंड होता है, तो अगर आप उसको ऐसे रख देंगे राउंड, तो वो आसानी से लुढ़क जाएगा। तो फिर हम उसे स्टेबल बनाते हैं बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, उसके नीचे एक बेस फिक्स करके इस तरह से। एट लास्ट, आखिर में, वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश। फिर वुड, लकड़ी की जो पॉलिश होती है, उसे यूज करके पॉलिश करते हैं, जैसे इसे किया गया है। टू मेक इट शाइन, जिससे वो शाइन करे, चमके। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स, हम घर की चीजें बनाते हैं। लाइक बाउल्स, जैसे बाउल्स, कटोरे। एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल्स, और कोकोनट शेल से इवन ज्वेलरी भी, गहने भी ये बनाते हैं। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, ये क्राफ्ट बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसे आप अगर फेंक दे तो मिट्टी में आसानी से मिल जाती है कुछ टाइम के बाद। समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट। बायोडिग्रेडेबल हम उनको बोलते हैं जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते। नाउ शुभोदयम, शुभोदयम, गुड मॉर्निंग अगेन। आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग को बोलते हैं शुभोदयम। शुभोदयम, आई एम बाला मुराली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं आंध्र प्रदेश से बाला मुराली हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट। मैं आपको 400 साल पुरानी आर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली, ये मेरे गांव कोंडापल्ली में टॉयज बनाने की एक आर्ट है, ऐसे खिलौने बनते हैं इसके। टू मेक द टॉयज, टॉयज बनाने के लिए वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स, पास की हिल्स, पहाड़ियों से हम सॉफ्ट वुड, वो जो मुलायम लकड़ियाँ होती हैं वो लेकर आते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, हम उसमें से कार्व करते हैं एक एक टॉय के पार्ट को, एक एक पार्ट को अलग अलग तराशते हैं। जैसे ये अगर जो ऑक्सन बने हैं, जो 2 बैल हैं, उनको अलग से बनाया गया होगा। ये जो कार्ट है इसको अलग से बनाया गया होगा। इनके ऊपर ये जो साक बोरियां रखी गई है, इनको अलग से बनाया गया होगा। अलग अलग पार्ट को अलग अलग हम कार्व करते हैं, तराशते हैं।
देन वी यूज मक्कू, फिर हम मक्कू यूज करते हैं। मक्कू क्या होता है? एक पेस्ट होता है ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर, जो इमली होती है उसके बीज के पाउडर का। टैमरिंड एक एडिबल सार, बहुत खट्टा फ्रूट होता है, खाई होगी आपने इमली, उसके बीज के पाउडर और सॉडस्ट, सॉडस्ट मतलब डस्ट ऑफ वुड, लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको सॉडस्ट बोलते हैं। सॉडस्ट और टैमरिंड सीड पाउडर का एक पेस्ट ये बनाते हैं जिसे मक्कू बोलते हैं। तो मक्कू को ये यूज करते हैं टू जॉइन पीसेस टुगेदर, वो जो अलग अलग पीस उन्होंने बनाए थे उन्हें साथ में जोड़ने के लिए। वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज, फिर उसमें थोड़ी डिटेल्स ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये एक रस्सी उन्होंने बनाई, ये थोड़ी और डिटेलिंग की, जो साक बोरियां बनाई थी उसमें, जो पहिया बनाए थे उसमें थोड़ी डिटेल ऐड की, और फिर हम फिनिश करते हैं टॉयज को। फाइनली उसके बाद वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स, फिर हम ऑयल तेल यूज करते हैं, और वेजिटेबल डाइस एंड एनेमल पेंट्स टू कलर देम। फिर या तो हम यूज करते हैं ऑयल, तेल यूज करेंगे ताकि शाइनिंग उनमें आए, और वाटर कलर्स यूज करते हैं जैसे आप करते हैं, या फिर वेजिटेबल डाई यूज करते हैं, जो वेजिटेबल से कलर्स बने हैं उनको यूज करते हैं, या एनामल यूज करते हैं। एनामल जैसे आपके दांत के ऊपर होता है वो नहीं, लेकिन एनामल पेंट्स होते हैं जो एक प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म करते हैं इस तरह से। तो फिर उनको हम यूज करते हैं कलरिंग के लिए। द टॉयज आर बेस्ड ऑन फॉक स्टोरीज। अब कैसे ये टॉयज बनाते हैं? हमारे जो टॉयज हैं, जो फॉक स्टोरीज हैं, लोक कथाएं हैं, उन पर बेस्ड होते हैं। एनिमल्स पर बेस्ड होते हैं, बर्ड्स, बुलॉक कार्ट्स, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है रूरल लाइफ, गांव की लाइफ को दिखाते हैं एक तरह से। ये बुलॉक कार्ट्स आपको विलेजेस में ही मिलेंगे, इन पर बेस्ड इनके टॉयज होते हैं। ओके, ये चैप्टर था आपका। नाउ लेट अस डिस्कस, आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसमें 4 अलग अलग बच्चे हैं, नाम भी आपको दिए यहाँ पर। आकांक्षा, जिन्होंने आपको एपन के बारे में बताया, ये उत्तराखंड की आर्ट है। फिर प्रिया रंजन, इन्होंने आपको ढोकरा के बारे में बताया, जो उड़ीसा की आर्ट है। चित्रा, इन्होंने केरला में जो कोकोनट शेल से आर्ट बनती है उसके बारे में बताया, कोकोनट शेल। क्वेश्चन आंसर्स में हम देख लेंगे एक बार। फिर बाला मुराली ने आपको कोंडापल्ली के बारे में बताया, जो आंध्र प्रदेश की आर्ट है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।